क्या किसी इंसान का दिमाग इतना अंधेरा हो सकता है कि उसके लिए एक मर्डर सिर्फ एक नॉर्मल एक्टिविटी बन जाए? सीरियल किलर्स एक ऐसे शब्द जिसको सुनते ही हॉलीवुड या नेटफ्लिक्स के सीन्स दिमाग में आने लगते हैं। बट लेट मी आस्क यू, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मेनी सीरियल किलर्स हैव एक्चुअली वॉक्ड अमॉन्गस्ट अस राइट हियर इन इंडिया? और उनका दिमाग किस तरह का होता है? दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मर्डर दोस्तों, दिस is about the twisted mind behind it. Welcome to Dark Files with Syed Sufyan. आज हम एक्सप्लोर करेंगे the psychology of Indian serial killers. सबसे पहले समझना जरूरी है, सीरियल किलर कोई एक शेप या एक पर्सनालिटी का नहीं होता। उनमें एक चीज कॉमन होती है, कंट्रोल, डोमिनेंस और एक साइकोलॉजिकल वॉइड। बट व्हाट क्रिएट्स दैट मॉन्स्टर? चाइल्डहुड ट्रॉमा, मेंटल नेग्लेक्ट या कभी कभी सिर्फ एक एक्सट्रीम ऑब्सेशन? साइकोलॉजी के हिसाब से सीरियल किलर्स का ब्रेन रेस्पॉन्ड करता है वायलेंस से, जैसे किसी नॉर्मल इंसान का ब्रेन रेस्पॉन्ड करता है म्यूजिक या चॉकलेट से। उनका रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक हो चुका होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 1980s के एंड में चेन्नई या उस वक्त का मद्रास में एक नाम ने लोगों के दिल में डर बिठा दिया था, ऑटो शंकर। एक ऑटो ड्राइवर जो दिन भर पैसेंजर ले जाता था और रात को बन जाता था मौत का सौदागर। शंकर का असली नाम था गौरी शंकर, दिखने में बिल्कुल आम आदमी, बट उसके दिमाग में चल रहा था एक ऐसा गेम जो पुलिस भी समझने में फेल हो गई। बिटवीन 1988 एंड 1989 ऑटो शंकर ने कम से कम 6 मर्डर्स किए। विक्टिम्स मोस्टली वुमेन, जिनमें से कुछ उसकी मिस्ट्रेसेस थी, कुछ सेक्स वर्कर्स और कुछ वो लोग जो उसके रास्ते में आ गए। बट वॉट मेड दिस मैन सो डेंजरस वॉजंट जस्ट हिज मर्डर्स, इट वॉज हिज नीड फॉर कंट्रोल, पावर और एक गैंगस्टर लाइक ईगो। उसने सिर्फ मर्डर नहीं किया, बॉडीज को जलाया, में काटा और कहीं कहीं से डिसॉल्व भी कर दिया। साइकोलॉजिकल एनालिसिस ने बताया ऑटो शंकर वॉज अ क्लासिक केस ऑफ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अपने आप को बड़ा समझना, कंट्रोल और डोमिनेंस चाहिए हर सिचुएशन में, और जब कोई उसके ईगो को तोड़ता वो बन जाता था किलर। ही वॉज ऑल्सो सेक्शुअली सैडिस्टिक, एक ऐसी कंडीशन जहां प्लेजर तब मिलता है जब सामने वाले को दर्द हो। उसकी लाइफ में क्राइम, लस्ट और पावर तीनों का कॉकटेल बन चुका था। वन ऑफ हिज विक्टिम्स वॉज जस्ट 13 years old. And after every murder, Shankar grew more confident, more powerful, until finally, एक survivor की वजह से उसकी reality सामने आई। He was hanged in 1995, but even today, his case is taught to criminology students as one of the classic example of how dangerous a manipulative mind can be. 2006, दिल्ली। एक सिंपल साइकिल पे घूमता हुआ आदमी, खास बात नहीं दिखती थी, लेकिन जब एक के बाद एक सेक्स वर्कर्स का मर्डर होने लगा और पैटर्न समझ आया, तब पुलिस ने उस पर ध्यान दिया। रविंदर कुमार, 33 years old। कन्फेशन में उसने बताया कि उसने मोर देन 30 बच्चों और महिलाओं का मर्डर किया, और सब कुछ एक ही मेथड से, स्ट्रैंगुलेशन फॉलोड बाय नेक्रोफिलिया। हिज साइकोलॉजिकल प्रोफाइल, ही शोड साइंस ऑफ पैराफिलिक डिसऑर्डर्स, जिसमें इंसान की सेक्सुअल डिजायर्स वायलेंट या नॉन कंसेंशुअल चीजों से जुड़ी होती हैं। चाइल्डहुड में उसका रिपीटेड हुआ था, जिसने उसका माइंड परमानेंटली ट्विस्ट कर दिया। द ब्रोक मी, किलिंग गेव मी पीस, उसके ये शब्द थे। सी बट दिस डजंट जस्टिफाई एनी ऑफ हिज मर्डर्स। ये जस्टिफिकेशन नहीं है रविंदर कुमार इन दिस केस स्पेशली। ऑफ कोर्स उसके साथ बचपन में गलत हुआ, ही वाज विक्टिम ऑफ इन हिज चाइल्डहुड, बट दैट डजंट मीन ही गोज आउट किलिंग पीपल। उसका गुस्सा जो है वो दूसरों पर निकाल नहीं सकता ना ऐसे। In fact, any of the serial killers, if I'm discussing this video, their actions are not justifiable, right? Murder is murder, crime is crime, law is law. So we choose what we want to do. So they chose that path. They chose to kill people, right? ये केवल इंडिया में ही नहीं, सारे वर्ल्ड में serial killers हैं जो कि पकड़े गए हैं, कुछ आज भी नहीं पकड़े गए हैं। तो we are all responsible for our own actions, right? पड़े रहने तो जेलों में। So what goes on inside their mind? Experts कहते हैं most Indian serial killers suffer from cluster B personality disorders, जैसे कि narcissism, borderline या antisocial traits।
और इंडिया में प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि मेंटल अवेयरनेस लो है, चाइल्डहुड ट्रॉमा रिपोर्ट नहीं होता और ऑफन पुलिसिंग इग्नोर करती है साइंस को जब तक बहुत लेट हो जाए. Serial killers usually experience lack of empathy, extreme urge to control, repetitive fantasies of violence और एक deep rooted trauma जो कभी heal नहीं हुआ. और जब ये सब मिल जाए तो बनता है एक इंसान जो इंसानियत का मास्क पहनता है लेकिन अंदर से एक प्रेडेटर होता है. सीरियल किलिंग इंडिया में कम रिपोर्टेड होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये होता नहीं. चंद्रकांत झा, ऑटो शंकर, मोहन कुमार, these names are only the tip of the iceberg. इनके पीछे का कॉमन थ्रेड, a disturbed past, a broken mind, and a society that never noticed the signs. नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को देखो जिसे सब इग्नोर करते हैं या जो डिस्टर्ब लगता है या जिसके एक्शंस थोड़े से अजीब हैं, इग्नोर मत करो. बिकॉज बिहाइंड दोज आईज could be a mind spiraling into darkness. Serial killers are not born. They are created by trauma, by society, by silence. This was the psychology of Indian serial killers. मैं आपको एक वेब सीरीज सजेस्ट करूँगा नेटफ्लिक्स पर, आप देख सकते हो. इट इज कॉल्ड माइंड हंटर. The web series is very well made. It follows, the plot is like there are a couple of FBI agents who go around and interview serial killers because find out why they do what they do. उनकी मेंटालिटी, उनकी साइकोलॉजी रिसर्च करने के लिए वो जाके इंटरव्यू करते हैं. यूएस में बहुत सारे जेल्स को करेक्शनल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, राइट? इट्स नथिंग बट जेल. सो दे गो अराउंड एंड इट फॉलो द स्टोरी एज वेल. देयर इज अ प्लॉट, देयर इज अ स्टोरी. इट्स अ थ्रिलर वेब सीरीज, सो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स. इट कीप्स यू हुक्ड ऑन टू योर सीट एंड इट्स वेरी वेल मेड, जो कि कवर करता है बहुत सारे इंटरनेशनल सीरियल किलर्स को. यू कैन चेक इट आउट ऑन नेटफ्लिक्स. इट्स अवेलेबल देयर. So, since I upload true crime and horror related videos, you can binge watch those videos on my channel, Dark Files with Syed Sufyan. Please like, share, comment, and please consider subscribing to my channel, Dark Files with Syed Sufyan, and do leave your comments. Any story or topic suggestions, if you or someone you know has experienced any real horror incident, अगर आपके साथ कुछ real paranormal incident हुआ है, you can share your stories to me on my email ID. Along with that, please do let me know as well if you want your name to be used in the story or if you want to stay anonymous. Aim is to get your story out to the world. You can also DM me on Instagram and Snapchat as well. She saw a woman crawling up the outside steps to her home. It looked like the woman had been beaten and whipped. The man had been holding her captive and wouldn't let her go. She said that the man had just killed 2 of her friends and was going to kill her next. She had been picked up by a man named Timothy from the area of Prospect Avenue in Kansas City, which is an area known for sex work and drug activity. He then took her to his house and kept her in a small room in his basement that he had built. Around that same time, police ended up finding a body that was stuffed into a blue barrel and tossed into the Missouri River. These remains were identified as belonging to 36-year-old Janie Crossdale. They had evidence that Janie had been in Timothy Hazlitt's home before she went missing. I think it's safe to say that we might have a serial killer on our hands. अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अंधेरे राज के साथ. So until then, please take care of yourselves. Bye bye.